हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो ये दोस्तों, ये कोतरी लीफ सैलून का लास्ट एपिसोड है, एपिसोड नंबर 10। और इसके एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अपना जो एडिटर होता है वो शिन को बोल रहा होता है कि उसने जो स्टोरी लिखा था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसको रिव्यू मिला है। और फिर अपना शिन बोलता है हाँ सच में। फिर उसको कॉल आता है और बोलते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा। और फिर अपना एडिटर उसको बोलता है क्या तुम कोतरो और अपना काम दोनों संभाल सकते हो? तो अपना शिन बोलता है कि हाँ ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कोतरो का स्कूल, जहाँ पे कि एक लड़की आती है कोतरो को लेने के लिए। और वो बोलती है शिन थोड़ा बिजी है इसलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। और फिर कोतरो से पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि अपना शिन दिखता कैसा है? तो वो बोलता है वो एज़ यूजुअल, वो हमेशा की तरह लेज़ी होता है। फिर बोलता है हाँ मैं समझ गया, चलो मैं अपना शूज़ और टोपी लेके आता हूँ। और फिर तब तक पे अपनी जो टीचर होती है वो उस लेडी को वो एक पैम्पलेट देती है जो कि बोलती है कि ये सर कारीनो को दे देना, मतलब शिन को दे देना। और उनको पता है इस चीज़ के बारे में कि प्रोग्राम है, मगर फिर भी एक रिमाइंडर की तरह फिर बोलते अच्छा ठीक है मैं दे दूंगी। और फिर हमें दिखाया तो वो लोग रास्ते में आते आते बात करते हुए जाते हैं। और फिर जब वो लोग घर पहुंच जाते हैं तब अपना शिन बाहर निकलता है और बोलता है कि ए तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो बोल रही हो शॉपिंग जाने वाली हो। फिर बोलते हैं नहीं, फिर मैं सोची कि कुत्ते को लेने के चली जाती हो क्योंकि तुम बिजी हो। तो अपना शिन कोतरे को डांटने लगता है, बोलता है कि तुम्हें ऐसे भी किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो अपना कोतरा बोलता है हाँ उसने तुम्हारे बारे में प्रूफ दिया कि हाँ तुम लेजी हो ऐसे करके। और मैं तभी समझ गया कि हाँ ये तुम्हें जानती है इसलिए मेरे साथ आ गया। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कि अपनी जो ये लेडी होती है वो शिन के घर आती है और बोलती है कि मेरा लड़ाई हो गया इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और फिर वो वहाँ पे 3 दिन से रह रही होती है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो सब कुछ देख रही होती है कि वो अपना जो शिन होता है वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, उसको अपना काम भी करना है और कोतरों को भी संभालना है। तो इसके लिए वो देख रही होती है कि हाँ वो उसको बाथ टब ले जा रहा होता है, स्कूल ले जा रहा होता है, शॉपिंग के लिए ले जा रहा होता है। ये सब देखते देखते अपनी जो ये लेडी होती है वो कोतरों को उसके घर जाके बोलती है कि आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी, जो भी तुमको जहाँ पे भी जाना होगा कुछ भी करना होगा मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। क्योंकि जो शिन है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, उसको अपना मांगा सीरीज़ कंप्लीट करना है। तो वो तुमसे मतलब तुम्हारे पास से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। तो अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। और फिर वो जो लेडी होती है वो वहाँ से चली जाती है और अपना कोतरो वहाँ का खड़ा रह जाता है और बोलता है कि क्या मैं शिन के लिए एक बर्डन था क्या? और उसने तो बोला था कि वो हम दोनों एक साथ स्ट्रांग बनेंगे, क्या वो सब झूठ था? फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अपना शिन कोतरो को बाथ हाउस ले जाने के लिए आया होता है, मगर अपना कोतरो मना कर देता है। बोलता है कि अब से तुम्हें मुझे कहीं पे भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो स्टोर ले जाने की ज़रूरत है, ना मुझे स्कूल छोड़ने की ज़रूरत है, ना बाथ हाउस ले जाने की ज़रूरत है। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी वहाँ पे वो लेडी आ जाती है और वो बोलती है कोतरो तुम कैसे हो? और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग बाथ हाउस की तरफ निकल जाते हैं। और रास्ते में अपनी जो लेडी होती है वो शिन को बोलती है तुम्हें अपना मांगा कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि तुम ये सब कामों में टाइम वेस्ट करोगे तो तुम्हारा मांगा सीरीज़ पीछे रह जाएगा। और फिर सीन कट होता है, हमें अगला दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे कि हमें दिखाया था अपनी जो ये लेडी होती है वो शिन को कोतरो को छोड़ने जा रही होती है स्कूल। और अपना कोतरो बोलता है डियर लेडी, क्या शिन रात को ज़्यादा ज़्यादा काम कर रहा था क्या? तो अपनी लेडी बोलती है हाँ, इसलिए वो जॉम्बी की तरह चल रहा है। और फिर जो लेडी होती है वो शिन को बोलती है आज तुम्हारा मांगा का लास्ट डेट है ना? तो अपना शिन बोलता है हाँ वो तो है। और फिर हमें दिखाता है अपना जो कोचर होता है वो स्कूल की तरफ भाग जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अपनी जो लेडी होती है वो फ़ोन पे चेक कर रही थी टाइम, क्योंकि शो का टाइम हो चुका होता है जो कि कोचर के स्कूल में रखा रहता है। मगर ये बात शिन को नहीं बताया उसने। और फिर उसको याद भी नहीं रहा। और फिर हमें दिखाया था वो जो लेडी होती है वो स्कूल पहुँच चुकी होती है। और फिर हमें दिखाया था शो चालू हो चुका होता है और हमें दिखाया था वहाँ पे शिन भी पहुँच चुका होता है। और फिर जो लेडी होती है वो शिन को बोलती है तुम यहाँ क्या करो, तुम्हें अपना मैनस्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं करा, मांगा कंप्लीट नहीं करना? तो अपना शिन बोलता है मैं घर जाके वो कर लूँगा मगर ये मैं मिस नहीं कर सकता। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो उसको देख के थोड़ा सा खुश हो जाता है और फिर वो गा रहा होता है मस्त। फिर जो लेडी होती है वो बोलती है तुम्हें ये कोतरो की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तुम्हारा भी लाइफ है, तुम अपना लाइफ देखो, उसके पीछे मत पड़ो, तुम ऐसे में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अपना शिन बोलता है कि नहीं, अगर वो नहीं रहता तो मैं अपने मांगा करियर में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं बन पाता। जो कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत सक्सेस मिला है वो उसकी वजह से हुआ है, उससे मोटिवेशन मिला है मुझे। और तुम कहती हो कि उसके पीछे ज़्यादा नहीं भागूं और अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये मेरा लव है उसके प्रति। और फिर अपनी जो लेडी होती है वो कोतरो से जाके माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्ही ने शिन को मोटिवेट किया रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए। और जितना भी मांगा करियर में उसका अभी भी जो भी उसने अचीवमेंट पाया है वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो तुम लोग दोबारा पैचअप कर लो। और फिर हमें दिखाया जाए अपना कोतरो उसके पीछे साथ बगल में खड़ा हो जाता है
और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अपना जो कोतरो होता है वो किसी का बेल बजाता है और वो दरवाज़ा खोलता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो आदमी होता है वो कोतरो को देख के बोलता है, तुम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? और वो देखता है कि उसका जो स्वेटर होता है वो गंदा हो जाता है और वो बोलता है अपने हाथ उठाओ। और फिर अपना कोतरो हाथ उठाता है और वो उसका स्वेटर क्लीन कर देता है। और फिर जब तक स्वेटर सूख रहा होता है तब तक में अपना जो कोतरो होता है वो उसके डिज़ाइन देख रहा होता है, क्योंकि वो भी एक डिज़ाइनर होता है। और वो टी शर्ट डिज़ाइन कर रहा था और गॉड का एक टी शर्ट डिज़ाइन करा जिसके ऊपर गॉड लिखा रहता है। और फिर अपना कोतरो उसको बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा लेम है, अच्छा नहीं लग रहा। और फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाए जहाँ पे अपना जो कोतरो है दोबारा उसका डोरबेल बजाता है और उसने इस बार अपना स्वेटर दोबारा गंदा कर लिया होता है। और वो उसको बोल रहा होता है कि तुम्हें अपनी मॉम को बताना चाहिए कि कैसे धोते हैं, अच्छे से धोया करो। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो उसको वो स्वेटर दिखाता है कि ये देखो ये नया डिज़ाइन आ गया है, देखो कैसा है। फिर वो अपना कोतरो बोलता है ये अभी भी बेकार है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था जहाँ पे कि हमें दिखाया था अपना जो टोमामोरी होता है वो अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होता है। और बात करते करते बोलता है कि शिन जो है ये कोतरो जो है वो बार बार मेरा डोरबेल बजाता है और मेरे घर आके बैठा रहता है और उस वो अपना स्वेटर भी गंदा कर देता है। और फिर वो रास्ते में जाते जाते देख रहा होता है कि अपना जो कोतरो होता है वो किसी और का डोरबेल बजा रहा होता है और वो आदमी उसको डांट रहा होता है डोरबेल क्यों बजा रहे हो। और फिर अपना जो टोमामोरी होता है वो उधर से पास करता है और अपना कोतरो उसको देख लेता है और अपना जो टोमामोरी होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ से शिफ्ट करने वाला हूँ, इसलिए मैं ये जो बॉक्सेस है वो लेके जा रहा हूँ। और हाँ, एक और चीज़, कल मर्चेंडाइज आ जाएगा और इस बार तुम ये नहीं कह सकती कि वो लेम है। तो अपना जो कोतरो होता है वो बोलता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो लेम होगा और वो वहाँ जाने लगता है। और फिर जो उसका दोस्त होता है वो उसको बोलता है कि टोमामोरी ये सबका बेल नहीं बजा रहा है, ये बहुत ज़्यादा लोनली है इसलिए सबका बेल बजा रहा है, इसके घर में कोई पेरेंट्स नहीं है, इसको एक दोस्त की ज़रूरत है इसलिए बेल बजा रहा है। और फिर अपना जो टोमामोरी होता है उसका जो थोड़ा सा गुस्सा होता है कि वो सबका डोर बजा क्यों बजा रहा है, वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। और फिर जो टोमामोरी का दोस्त होता है वो बोलता है कि मेरे एलिमेंट्री स्कूल में भी एक बच्चा था जो कि बहुत ज़्यादा लोनली था, उसके पेरेंट्स उसके ऊपर ज़्यादा केयर नहीं करते थे और वो डेली मेरे घर आता था और बैठता था, खाता था। और इसी चीज़ से मुझे पता चलता है कि हाँ, ये जो कोतरो है ये भी बहुत ज़्यादा लोनली है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाता है जहाँ पे कि टोमामोरी कोतरो को उसके नए डिज़ाइन दिखा रहा था और बोलता है कि ये जो नए डिज़ाइन है मैं इनको सेल करने वाला था मगर इनकी ज़रूरत तुम्हें है और ये तुम रख सकते हो। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो अपना जो जो डिज़ाइन होता है उसके पीछे अपना मुंह छुपा के रोने लगते हैं और बोलते हैं कि सॉरी, मैं तुम्हें जितना भी परेशान किया, तुम्हारा डोरबेल बजाया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और फिर वो जो टोमामोरी होता है वो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, और मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, तुम जितना भी डोरबेल बजा रहे हो बजाते रहो और जो भी तुम ढूंढ रहे हो वो ढूंढ के ही रहना। और चाहे बहुत सारे लोग होंगे जो कि तुम्हें गुस्सा करेंगे कि क्यों डोरबेल बजा रहे हो, मगर तुम बजाते रहना और अपना जो तुम फाइंड कर रहे हो उसको ढूंढ के ही रहना। और ये सब जो भी था ये सब कोतुर का पास था और हमें पास दिखाया जा रहा होता है। और फिर हमें प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है अपना जो शिन होता है वो कोतुर से पूछता है कि तुम हमेशा ये टी शर्ट क्यों पहनते हो। तो अपना जो कोतुर होता है वो बोलता है कि ये थोड़ा सा लेम है मगर मैं इसको पसंद करता हूँ। और फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया था जहाँ पे कि हमें दिखाया अपना जो एक आदमी दिखाया जो कि न्यूज़पेपर लेके कोतरो के घर जा रहा होता है और वो वहाँ जाते ही देखते ही वहाँ कोतरो खड़ा रहता है तो बहुत सारे न्यूज़पेपर लेके। और फिर नेक्स्ट डे करते करते वो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स कलेक्ट कर लेता है, मतलब उसको देने जाता है। और फिर इसी दौरान में जो न्यूज़पेपर बॉय होता है वो कोतरो के बारे में थोड़ा बहुत मतलब पहचान लेता है कि हाँ, कोतरो के पेरेंट्स नहीं है और वो ये न्यूज़पेपर क्यों कलेक्ट कर रहा है, मतलब सब्सक्रिप्शन क्यों ले रखा है। और उसको पहले लगा था कि हाँ, कोतरो के पेरेंट्स उसको बहुत कुछ सिखाते होंगे अच्छा सा, इसलिए वो उसको इतने अच्छे से बात कर रहा होता है। और फिर एक दिन अपना जो न्यूज़पेपर बॉय होता है वो आने में लेट हो जाता है और बोलता है कि सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। तो अपना कोतरो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम सेफ हो ना, बस यही काफ़ी है। और फिर वो थोड़ा सा खुश हो जाती है कि हाँ, उसने मेरे बारे में केयर किया। और फिर यहीं पे हमें नेक्स्ट डे दिखाया था जहाँ पे कि अपना जो शिन होता है वो कोतरो को लेने आया होता है उसको स्कूल ले जाने के लिए। और फिर अपना शिन उससे पूछता है कि क्या तुमने सारी न्यूज़पेपर पढ़ लिए। और हमें पता चलता है कि वहाँ पे कि अपना कोतरो अपने पेरेंट्स के नाम ढूंढ रहा था कि हाँ, उसके पेरेंट्स का नाम है कि नहीं न्यूज़पेपर में। और वो ये क्यों ढूंढ रहा था वो आगे शायद जाके पता चलेगा। और फिर हमें दिखाया था अपना जो कोतरो होता है एक दिन टीवी देख रहा होता है जिसमें कि वो अपने पेरेंट्स को ही ढूंढ रहा होगा एक्चुअल में। और फिर वो एक स्टेशन का नाम बोलता है जहाँ पे कि उसको जाना होता है और वो पहले भी जा चुका होता है अपने पेरेंट्स के साथ। तो वो शिन को बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि इधर कैसे जाते हैं। तो अपना शिन बोलता है हाँ, मैं बहुत पहले गया था मगर जा सकते हैं हम लोग। फिर वो लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हम लोग कल चलेंगे।
और फिर अपना जो कोतरो होता है वो थोड़ा सा गुस्सा होता है नेक्स्ट डे में, क्योंकि वो कोतरो बोलता है कि तुमने कहा था कि हम लोग इतने बजे चलेंगे मगर तुम थोड़ा लेट कर रहे हो। और फिर अपना जो शिन होता है वो कपड़े वपड़े पहन रहा होता है और जल्दी से निकल जाते हैं वो लोग। और फिर हमें दिखाया था वो लोग ट्रेन में होते हैं और वो अपना शिन कोतरो से पूछता है कि वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं। और फिर वो बोलता है कि हम लोग फ्लावर शॉप जाने वाले हैं। और फिर हमें दिखाया था वो लोग पहुँच जाते हैं और फिर वो लोग वहाँ से अपने कोतरो के ग्रैंड माँ के ग्रेव के ऊपर जाते हैं, जहाँ पे कि वो बताता है कि ये मेरे ग्रैंड माँ का ग्रेव है और मैं इनसे कभी भी मिला नहीं हूँ, मगर फिर भी मुझे यहाँ आना पसंद है और मैं अपनी मॉम के साथ बहुत पहले आया था इधर। और फिर हमें दिखाया था अपना जो कोतरो और शिन होता है वो दोनों के दोनों ग्रेव को साफ़ करने लगते हैं और दोनों के दोनों बात कर रहे होते हैं कि कोतरो के पेरेंट्स का नाम क्या, मदर का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है। और फिर अपना जो शिन होता है वो साफ़ कर रहा होता है और उसको कुछ तो हल्का सा दिखता है और वो थोड़ा शॉक होता है। और फिर हमें दिखाया था अपना जो कोतरो होता है वो सब कुछ साफ़ करके खड़ा रहता है और मतलब प्रे कर रहा होता है। और फिर अपना कोतो शिन को बोलता है तुम्हें भी यहाँ आगे प्रे करना चाहिए और रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। फिर अपना शिन बोलता है कि नहीं, मैं यहीं से रिस्पेक्ट दिखा रहा हूँ और मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। और फिर अपना कोतरो होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। और फिर हमें दिखाता है अपना जो शिन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि कुछ भी हो जाए कोतरो को ये नहीं देखना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ग्रेव होता है उसके साइड में उसकी मम्मी का नाम लिखा रहता है, सायोरी वामिया। और भी एक और किसी का नाम लिखा रहता है, फूडामी वामिया। और फिर अपना जो शिन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये अगर कोतरो को पता चल गया कि उसकी मॉम यहाँ पे, मतलब उसकी मॉम मर चुकी है, तो कोतरो को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और मैं कोतरो को ये देखने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। और फिर जो अपना जो कोतरो होता है वो उस ग्रेव के सामने बोलता है कि ग्रैंड एंड ग्रैंडपा, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ और आप लोग मेरे ऊपर देखते रहना, और अगर मॉम यहाँ पे आए तो उनको बताना कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ और अच्छा लाइफ जी रहा हूँ। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो वहाँ पे एक लेडी और एक उसकी बच्ची को देखता है और थोड़ा सा सेंटी हो जाता है। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो शिन से पूछता है कि शिन, क्या तुम बता सकते हो कि मैं अपनी मॉम को दोबारा देखूंगा कि नहीं। और अपना जो शिन होता है वो अपने मन में बोलता है कि सॉरी कोतरो, मुझे ये करना ही पड़ेगा, अगर तुम मुझे हेट भी करोगे तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मुझे तुम्हें ये बोलना ही पड़ेगा। अब मैं झूठ बोलने वाला हूँ मगर फिर भी क्या कर सकते हैं। और फिर अपना शिन कोतरो को बोलता है कि हाँ तुम ज़रूर देखोगे अपनी मॉम को दोबारा। फिर कोतरो बोलता है हाँ। और फिर अपना कोतरो बोलता है शिन, तुम अपने बात के बहुत ज़्यादा पक्के हो, इसलिए मुझे तुम्हें बिलीव करना होगा और तुम जो भी कहते हो उसमें मुझे बिलीव करना होगा और तुम कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। और फिर हमें दिखाया था वो लोग अपने घर की तरफ वापस आ जाते हैं और रास्ते में वो जाते जाते बात कर रहे होते हैं कि कोतरो, अगर तुम दोबारा अपने ग्रैंड मदर की ग्रेव पे जाओगे तो प्लीज़ मुझे भी साथ में लेके चलना। तो अपना कोतरो बोलता है ऐसा क्यों। और फिर अपना जो शिन होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि एक तो दो रीज़न है, पहला कि कोतरो अपनी मॉम का ग्रेव ना देखे और दूसरा ये कि मुझे तुम्हारी मॉम को बताना है कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे से रह रहे हो और खा पी रहे हो। और फिर अपना जो कोतरो होता है वो शिन की तरफ देखता है और अपना शिन उसको बताता है कि मुझे भी तुम्हारी ग्रैंड मदर की तरफ रिस्पेक्ट दिखाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और दोस्तों यहीं पे ये प्यारा सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है और ये कोतरो लीव्स सैलून का पहला सीज़न भी ख़त्म होता है और इसका कोई भी दूसरा सीज़न नहीं है। तो मैं मिलूँगा अगले भी किसी एक्सप्लेनेशन में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सायोनारा।